अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। आज हम करेंगे अपनी 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.7 कंटिन्यू, जो जिसके हमारे 6 क्वेश्चन हो गए थे प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 तीनों सेम है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम तीनों में से कोई से दो कर लें। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 7 लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2y² इक्वल टू 22, एंड देन दूसरी इक्वेशन है 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 29। अब बेटा काम क्या है जी, इसमें भी हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें भी हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। या तो एक्स स्क्वायर को सेम बना के कैंसिल करना पड़ेगा या वाई स्क्वायर को सेम बना के कैंसिल करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपने एक्स स्क्वायर को सेम बनाना, इधर एक्स स्क्वायर के साथ 5 है तो आप इस सारी इक्वेशन को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 5x स्क्वायर बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी हमने वाई स्क्वायर सेम बनाना है, इधर वाई स्क्वायर के साथ 2 है तो फिर इधर भी वाई स्क्वायर के साथ 2 होना चाहिए। चले हम वाई स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2। जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 5 to 10 और ये प्लस 2y स्क्वायर, और इसको जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 58। ये इक्वेशन है 3 बन। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 दोनों में वाई स्क्वायर सेम है तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3 दोनों को सब्ट्रैक्ट करना। 1 हमारे पास बेटा है जी एक्स स्क्वायर प्लस 2y² इक्वल टू 22, जबकि 3 हमारे पास है 10x स्क्वायर प्लस 2y² इक्वल टू 58। इसके साथ भी प्लस, इसके साथ भी प्लस। चूंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, तो इसलिए इनके साइन चेंज, नीचे वालों के साइन चेंज हो जाएंगे बेटा। ये प्लस का 2y² और माइनस का 2y² तो कैंसिल हो गया। प्लस 10 और माइनस का सॉरी माइनस 10 और प्लस का 1, ये 9x² है। इधर आ जाते हैं, माइनस का 58 और प्लस का 22, ये कितना रह जाएगा बेटा माइनस का 36 है। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 9 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, और 9 4 36, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट खुद लेते हैं तो साथ प्लस भी आता है और माइनस भी। स्क्वायर रूट से कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस और 4 का अंडर रूट बेटा क्या आता है जी 2 होता है। एक बार इसको प्लस का 2 लिख के सोल्व करना और एक बार है -2 लिख के सोल्व करना है। ठीक है, एक बार x इज इक्वल टू +2 और एक बार x इज इक्वल टू -2। ये वैल्यू भी पुट करनी और ये वैल्यू भी पुट करनी किसमें, हमारे पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशन 1 2 एंड 3। आप जिसमें मर्जी पुट कर सकते हैं, किसमें करना चाहेंगे। चलिए हम 1 में कर लेते हैं। किसमें कर लेते हैं 1 में। इक्वेशन 1 इंप्लाइज एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2y² इक्वल टू 22। बेटा 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 उधर जाके माइनस का आ जाएगा तो ये आ जाएगा 18। 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड तो ये कैंसिल हुआ 9, y² इक्वल टू 9। स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, y इज इक्वल टू प्लस माइनस। ये वाली वैल्यू भी पुट करनी है, ये भी इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 थी x का स्क्वायर, x की वैल्यू -2 यानी -2 का स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 22। -2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 2y² प्लस 22। ठीक है बेटा, 4 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, यह आ जाएगा 18। 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, y² इक्वल टू 9। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, y इज इक्वल टू प्लस माइनस। अगर आप गौर करें तो आपके पास दोनों साइडों का आंसर
सेम आया है। अब आते हैं सॉल्यूशन सेट पे। बेटा x का आंसर +2 -2 और y का आंसर +3 -3 दो बार आया, लिखना तो एक बार ही है, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा +2 -2, पहले x का आंसर लिखते हैं, फिर y का +-3, ये ऑर्डर पेयर बन गया जी। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे कि स्टार्ट पे बताया है कि 7, 8, 9 तीनों सेम है, तो हम फिर भी चलें क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 की क्वेश्चन क्या हमारे पास, 7x² - 3y² = 4, ये इक्वेशन 1 है। और जो दूसरी इक्वेशन है 2x² + 5y² = 7, ये इक्वेशन है 2 है जी। बेटा इसमें x या y दोनों को सेम बनाना है। पिछले में तो हमारे पास ऐसा था कि अगर एक बार x के साथ कोई नंबर है तो दूसरी बार खाली होता था, हम कहते थे इधर 7 है तो इधर भी 7 बना दे। लेकिन अब ऐसा केस नहीं है, अब इधर था 2 जी, बिल्कुल हाँ जी। ठीक, तो फिर बेटा हम इस केस में क्या करें, दोनों को सेम तो बनाना है। आपने करना क्या है, अगर नीचे x² के साथ 2 है तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। पहले आपने देखना कि आपने सेम बनाना किसको है, x को या y को। अगर आप चाहते हैं कि x को सेम बनाना, नीचे अगर x² के साथ 2 है तो ऊपर वाली को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर x² के साथ अगर 7 है तो नीचे वाली को 7 के साथ मल्टीप्लाई। ऐसा करने से क्या होगा, 7 2 14 14 बन जाएगा, इधर भी 7 2 14 14 सेम बन जाएगा। यानी करेंगे क्या, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 and इक्वेशन 2 by 7, then subtract। इक्वेशन 1 को बेटा 2 के साथ मल्टीप्लाई करना था, इक्वेशन 1 पूरी का 2 के साथ, ये 7 2 14 और ये 3 2 6 और 4 2 8, और इक्वेशन 2 को 7 के साथ, ये भी 14 बन जाएगा, और ये 7 5 35 और ये 7 7 49, नीचे वालों के साथ प्लस। तो साइन चेंज होने पे नीचे वालों के जब साइन चेंज करेंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अच्छा बेटा, अगर आप चाहते हैं कि अपने y को सेम बनाना, नीचे y² के साथ 5 है तो ऊपर वाली को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 5 3 15 बन जाएगा, और ऊपर y² के साथ 3 है तो नीचे वाली को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो नीचे भी 5 3 15 y बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो हमारे पास ये प्लस का 14 और माइनस का 14 कैंसिल, -35 और -3 -38y। 49 में से बेटा 8 माइनस कर देंगे हम। एक मिनट एक मिस्टेक हुई है। इक्वेशन 1 को बेटा किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ। ये 7 2 14 4 2 8, ये भी तो 2 के साथ करना था, ये हम नहीं करते। इसको जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इधर 6 आए, ठीक है बेटा। -35 और -6 माइनस का 41, और इनको सोल्व करके भी -41 माइनस माइनस से कैंसल, ये 41 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो गया। y² = 1, स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लिया, प्लस भी आएगा और माइनस भी, ये कैंसिल होगा, y = +-1। अब एक बार y का आंसर +1 पुट करके सोल्व करना और एक बार है -1 पुट करके सोल्व करना। एक बार y = +1 और एक बार y = -1, ठीक है। किसमें कर लें इक्वेशन, चलिए इक्वेशन 2 में कर लेते हैं, जिसमें मर्जी कर सकते हैं, 1 में करना 1 में भी कर सकते हैं, कोई इशू। इक्वेशन 2 हमारे पास थी 2x² + 5y², y की जगह 1 का स्क्वायर आ गया = 7।
2x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता और 5 1 द 5 इक्वल टू 7। ये 5 बेटा प्लस का उधर जाकर माइनस का 2 रह जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये x² इक्वल टू 1। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस आ जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह जब हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन 1 2 में 1 में भी कर सकते हैं, प्लस 5y² इक्वल टू 7। माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है और 2 ऑन द 2 प्लस सॉरी वैल्यू बेटा y किया, y में पुट करनी थी, x में नहीं पुट करनी। 2x² प्लस 5y² यानी -1 का स्क्वायर इक्वल टू 7। -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है और 5 1 द 5 इक्वल टू 7। अगर आप देखें ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप सेम नहीं, जब स्टेप सेम है तो इसका आंसर भी सेम ही आएगा। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आंसर चूंकि सेम है तो सॉल्यूशन सेट में तो एक दफा लिखा जाएगा। इसका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा, पहले x का आंसर वो प्लस माइनस 1 है, कोमा फिर y का आंसर है वो भी प्लस माइनस 1 ही है। ये आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन सेट। इसका स्क्रीनशॉट ले लें हरिया। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है वो भी दोनों एग्जैक्टली सेम है। अच्छा, फिर आपको पता कैसे चलेगा बेटा किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड अप्लाई होना, ये भी तो मसला है ना बच्चों के लिए। आपने एक चीज याद रखनी कि अगर क्वेश्चन में x² है y² है तो x y वाली रकम भी लाजमी होनी चाहिए। जो हमने क्वेश्चन किया उसमें x² था y² भी था लेकिन x y वाली रकम नहीं थी। जब ये वाली रकम बेटा नहीं थी हमारे पास, ये दोनों थी, ये दोनों इकट्ठी यूज होने के लिए एक्स वाई होना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में एक्स वाई नहीं था, इसलिए हमने या तो एक्स स्क्वायर को सेम बना के कैंसिल कर दिया या वाई स्क्वायर। लेकिन अब हमारे पास एक्स स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर भी है और एक्स वाई भी है। ये नहीं करना कि सर ऊपर वाली में तो ये तीनों नहीं है, पूरे क्वेश्चन को ओवरऑल देखना है कि इनमें एक्स स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर भी है और एक्स वाई भी है। अगर ये बेटा तीनों चीजें हैं तो साथ जो कांस्टेंट नंबर है वो क्या होना चाहिए, 0। कंडीशन फुलफिल है, एक्स स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर भी है, एक्स वाई वाली रकम भी है और कांस्टेंट 0 भी है। जब ऐसा केस आ जाए उसकी मिड टर्म ब्रेक होती है। इसकी मिड टर्म ब्रेक करें तो 12 3 36, 5 की जगह 2 इनसे लिखने हैं जी, जैसे 9 और 4 -9xy प्लस 4xy। इनको सोल्व करके माइनस का 5xy बनता है, इनको जरब करके 9 4 36 भी बनता है। पहले दोनों में से जब 3x लिया कॉमन तो x माइनस 3y, इनमें से बेटा 4y कॉमन आ रहा है तो x माइनस 3y इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन आ गया x माइनस 3y और 3x प्लस 4। अब यहां से दो क्वेश्चन हमारे पास बन जाएंगे। कैसे दो क्वेश्चन बन जाए, x माइनस 3y को भी 0 के इक्वल रखना और 3x प्लस 4y को भी 0 के इक्वल। 3y माइनस का इधर आके प्लस का, इसको इक्वेशन 3 कह देंगे। ऐसे इधर भी 4y प्लस का इधर जाके माइनस का और 3 मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर जाके डिवाइड। बेटा हमारे पास ये इधर से दो क्वेश्चन बन गए। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 पे गौर करें इस एक्सरसाइज का तो उसमें इस तरह की एक इक्वेशन थी, इसमें दो आ गई, यानी यहाँ से आगे एक अलहदा सवाल बन गया और यहाँ से आगे एक अलहदा सवाल बन गया। जो क्वेश्चन नंबर 1 पे किया वो काम अब 2 बार करना पड़ेगा, मतलब ये क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा। बिल्कुल ये क्वेश्चन लेंथी तो है लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो हमारे पास ज्यादा इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 9 तक है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट 6 तक है या 9 तक कह सकते हैं। लास्ट वाले जो हैं ये 2 4 क्वेश्चन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये लेंथी बहुत है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन फिर भी करने तो है, क्या पता होता है। पहले हम इसको यूज करते हैं, पहले हम ये करते हैं जी,
पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन। किस इक्वेशन में पुट कर ले, 1 या 2 में? 1 इजी है तो 1 में हम करेंगे, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बेटा हमारे पास है 3x का स्क्वायर, x की जगह आ जाएगा 3y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 26। 3 का स्क्वायर 9, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 26। 9 3 27 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 26। 27 में से एक वाई निकाल दिया तो 26 वाई स्क्वायर इक्वल टू 26 आ गया बेटा। ये 26 मल्टीप्लाई रहा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब y का ये आंसर यानी 2 बन रहे, ठीक है। y के जैसे बेटा 2 आंसर बन गए, एक y इज इक्वल टू प्लस 1 और एक y इज इक्वल टू माइनस। ये पुट करने हैं जी इक्वेशन 1 2 3 4 किसमें? आप ये आंसर 1 में भी पुट कर सकते हो और 2 में भी कर सकते, 3 में भी कर सकते, लेकिन 4 में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये वाले बेटा आंसर कब आए, जब हमने x इज इक्वल टू 3y वाला पोर्शन सोल्व किया। तो इस पोर्शन से सोल्व करके जो आंसर आएंगे वो इसी इक्वेशन में पुट करने, और ऐसे जब हम इस पोर्शन को सोल्व करेंगे जो उसके आंसर आएंगे वो इसमें पुट करेंगे। ये वाले आंसर इस पोर्शन को सोल्व करके आए हैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहे थे तो ये आंसर इसी में पुट करने हैं। इक्वेशन 3 में कर लेते हैं जी, ठीक है। 3 इम्प्लाइज इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y। y बेटा हमारे पास क्या है 1 है, तो x इज इक्वल टू 3 1 3। 3y इधर y क्या है -1 है, तो x इज इक्वल टू -3। तो यहां से हमारे पास बेटा जो ऑर्डर्ड पेयर बने, जो इस साइड से ऑर्डर्ड पेयर बना वो क्या है जी कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, इधर से x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -1। हम इन दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, वो बाद में लिखते हैं। अभी बेटा हमने इस पोर्शन को सोल्व किया है, ये वाला पोर्शन भी सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो जगह कम पड़ जाएगी आई थिंक। चले एक बार हम स्टार्ट कर लेते फिर देखी जाए। नाउ अब हम आते हैं जी इस पोर्शन पे। पहले तो हमने x की 3y पुट की थी, अब ये भी तो पुट करनी है। पुट x इज इक्वल टू -4y ओवर 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बेटा हमारे पास क्या है 3x के, 3x की जगह आ जाएगा -4y ओवर 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 26। एक और मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं 3 को 3 से कैंसिल कर देते, नहीं ये पावर है, पहले पावर को खत्म करेंगे फिर ही कैंसिल होगा अगर कुछ होता हो। पावर इवन नंबर है यानी 2 4 6 वगैरह हो तो अंदर से माइनस खत्म हो जाता है। 4 का स्क्वायर 16 साथ वाई स्क्वायर ओवर नीचे 3 है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 26। अब ये जब कैंसिल हुआ तो रह गया 3, 16 वाई स्क्वायर ओवर 3 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 26, ठीक है बेटा। इसका आ गया जी ये आंसर। इसको एक बार नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, रेज करना पड़ेगा इसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, हाँ जी ले लिया स्क्रीनशॉट, हम रेज कर लेते हैं। चलें स्टार्ट से ही कर लेते हैं। इसका एलसीएम बेटा लेना पड़ेगा, ऐसी है एलसीएम आएगा 3 16 वाई स्क्वायर और 3 वाई स्क्वायर इक्वल टू 20, ये इसका एलसीएम आएगा बेटा। अगर आप एलसीएम नहीं लेना चाहते बट्टे के नीचे 3 है वो खत्म करना, आप हर रकम को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तब भी क्वेश्चन इजीली हो जाए। 16 वाई स्क्वायर और -3 वाई स्क्वायर 13 वाई स्क्वायर, 3 बेटा डिवाइड हो रहा है तो इधर आके
मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, 26 मल्टीप्लाई बाय 3, 26 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर आ रहा है 78। क्या आ रहा है बेटा? 78। 13 मल्टीप्लाई रहते जाके डिवाइड या कैंसिल हुआ तो 6, वाई स्क्र इक्वल टू 6, स्क्र खत्म करने के लिए स्क्र रूट लेंगे, साथ प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 का अंडर रूट। ये y की वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, y की वैल्यूज पुट करने के लिए इसके एक बार यहां तक नोट करने के बाद फिर आगे ये हिस्सा था। ठीक है, y की वैल्यूज पुट करनी है बेटा। जैसे हमने स्टार्ट में बताया था कि जो पोर्शन सोल्व करें वैल्यूज इसी में पुट करनी। ये आंसर हमने ये वाला पोर्शन सोल्व करके आया था, तो मतलब ये पुट भी तो इसी में करना पड़ेगा, ये पुट भी तो इसी में करना पड़ेगा। इधर लिख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 4 x इज इक्वल टू -4y/3, ये इक्वेशन 4 करते हैं बेटा इसमें वैल्यूज को। एक बार y इज इक्वल टू 600 प्लस का और एक बार 600 माइनस। चलिए पहले प्लस का पुट करते हैं। इक्वेशन 4 में क्या थी हमारे पास? x इज इक्वल टू -4, y की वैल्यू बेटा 600 है ओवर 3, ये कैंसिल वगैरह नहीं होता, यही आंसर। अब ऐसे ये भी पुट करते हैं। x इज इक्वल टू -4, y की वैल्यू बेटा -600 ओवर 3, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आ गया जिसका आंसर। जो ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे इस तरफ का, जो ऑर्डर्ड पेयर है, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, सेम ऐसे पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। अब जब फाइनल इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो अगर हम गौर करें, x के जो आंसर थे सेम है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, y का भी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको कंबाइन हम कर सकते हैं, +-3 और +-1। ऐसे ये भी कंबाइन कर सकते हैं, सेम है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी +-4 × 600/3 और +-600। ये था जी हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 11। लेंथी था, ठीक है, लेकिन काम तो वही वैल्यूज पुट करना। इसका मेरा बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। शाबाश। हाँ जी बेटा जी, हमारे पास एक्सरसाइज के जो लास्ट दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13, वो सेम है। पिछले क्वेश्चन में मैंने एक आपको बात कही थी कि अगर आप क्वेश्चन में x² हो, y² हो तो xy होना चाहिए। ठीक है, और ये जब तीनों चीजें हो तो नंबर 0 होना चाहिए। इसमें हमारे पास x² भी है, y² भी है, xy भी है, लेकिन नंबर 0 नहीं है। x² y² xy तीनों हैं, लेकिन नंबर 0 बनाना है, तो नंबर 0 बनाने के लिए दोनों नंबर्स को सेम करेंगे ताकि वो कैंसिल हो जाए। ऊपर वाले को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 14, नीचे वाले को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 14। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/7, देन सब्ट्रैक्ट, ताकि सब्ट्रैक्ट करने से वो कैंसिल हो जाए चेंज। इक्वेशन 1 को 2 के साथ ये बन जाएगा 2x², इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4xy और इसको 2 के साथ किया 14, नीचे वाली को 7 के साथ, ये बन गया बेटा 7xy प्लस का, और ये बन गया 7×3 = 21, 21y² और ये 7×2 = 14। साइन जब इनके करेंगे चेंज, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक हो गया, ये कैंसल। 2x² -11xy -21y² = 0।
इनकी बेटा जी अब हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है, ठीक है। साइड वालों को मल्टीप्लाई करके बन रहा है जी 42, तो हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे इसकी। 11 की जगह कौन से नंबर लिखें कि मल्टीप्लाई करके 42 बने? 14 और 3 आई थी जी, यस 14 और 3 -14xy प्लस 3xy -21y। पहले दोनों में से 2x आया कॉमन, तो x -7y। इन दोनों में से कॉमन आया 3y, x -7y। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x -7y। देन हमारे पास बच गया 2x प्लस 3y। यहां से आगे एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन बन गया जी। कैसे? इसको भी 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल। x -7y इक्वल टू 0, 7y उधर जाके प्लस का, ये इक्वेशन 3। 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, 3y प्लस का उधर जाके माइनस का 2 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड। प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसे दो इक्वेशन बनी थी, दोनों को हमने अलग अलग सोल्व किया था। जो इसको सोल्व करके आंसर आया था वो इसमें पुट किए थे, जो इसको सोल्व करके आंसर आया था वो इसमें पुट किए थे। आगे बेटा सेम वही है। चलिए हम फिर भी एक फ्रैक्शन वाला आपको मैं गेन करवा देता हूँ ताकि रिवाइज हो जाए। एक्स की ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 2 जिसमें मर्जी पुट कर सकते हैं। इसमें कर लें जी। 1 में करेंगे तो एक्स की वैल्यू दो जगह पुट करनी पड़ेगी, एक्स की है ना। 2 में करेंगे तो एक बार करनी पड़ेगी, तो हम 2 करते हैं जी। इक्वेशन तो लिख देते हैं, पुट x इज इक्वल टू -3y ओवर 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 बेटा हमारे पास है, x की वैल्यू है जी -3y ओवर 2। x की जगह पुट 2 है, साथ y है, प्लस 3y² इक्वल टू 2। ये बन जाएगा -3y² ओवर 2 प्लस 3y² इक्वल टू। एलसीएम ले लें, ठीक है। एलसीएम आएगा 2 बटा, एलसीएम सेम है ऊपर वाली वैसे की वैसी। जिसके बटे में कुछ ना हो एलसीएम उसके साथ मल्टीप्लाई होता है। 3 2 6 प्लस 6 और -3 प्लस का 3। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा था तब जाके मल्टीप्लाई हो गया। 3 हो रहा था मल्टीप्लाई होता जाके डिवाइड। स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो साथ प्लस भी आएगा और माइनस भी। 4 का √2 होता है, 3 √ पॉइंट में जाता है, पॉइंट में लिखना है। ये हमारे पास अब आए के दो आंसर आ गए हैं जी। ये दोनों पुट भी करने, ये दोनों पुट भी करने पड़ेंगे। एक बार प्लस का कर लेते, एक बार है माइनस का। किसमें कर लें? जाहिर सी बात है हमने ये वाला हिस्सा सोल्व किया है, तो जो आंसर है वो इसी में पुट करेंगे इक्वेशन 4 में। x इज इक्वल टू -3 y की वैल्यू 2 ओवर 3 और ओवर के नीचे बेटा क्या है जी 2 है। ऐसी है। x इज इक्वल टू -3 -2 इंटू 3 ओवर। ये बेटा काम हमारे पास बन गया। किसी भी नंबर को हम दो बार अंडर लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को हम दो बार अंडर लिख सकते हैं। या इधर आपको एक और काम करवाते हैं, वो आप काम ये करें, इसको मैं रेज चलें, इसको मैं ऐसे कर, ये बन जाए इस -6 ओवर 3 डिवाइडेड, बटे की जगह मैंने डिवाइड लिख दिया। बटे की जगह क्या लिख दिया बेटा? डिवाइड लिख दिया। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 1/2 ये कैंसिल होके क्या रह जाएगा? 3 रह जाएगा। तो एक बार हम इसी को सोल्व करते हैं। ये हमारे पास बेटा बन गया माइनस, बटे के ऊपर है 3,
अब किसी भी नंबर को 2 बार उसी का अंडर रूट लिख सकते हैं। तो हमारे पास x का ये आंसर आ गया। ऑर्डर पेयर इसका क्या बनेगा, पहले x की वैल्यू और फिर बाद में y की वैल्यू। y की वैल्यू आपने इसके अंदर अभी प्लस वाली पुट की थी 2/3 अंडर रूट। सेम ऐसे ही जब आप इसके अंदर ये माइनस वाली, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले। हाँ जी, सेम ऐसे ही जब आप इसके अंदर माइनस वाली, एक बार प्लस एक बार माइनस है ना, अभी हमने y की वैल्यू इक्वेशन 4 में प्लस वाली पुट की थी। जब माइनस वाली पुट करने के माइनस माइनस प्लस 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 और फिर इधर भी प्लस हो जाए तो बेटा जी ये इसका आंसर आए। ठीक है, तो हमने किया क्या है जी, इसका सिर्फ सेकंड वाला किया है, फर्स्ट वाला आपके जुम्मे है जी कि आप लोगों ने ये वाली वैल्यू खुद कंप्लीट करनी। किस तरह, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। इसका आंसर एक बार चेक कर लेते क्या इस फॉर्म में है, क्योंकि इसको एक और फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो अगर तो उन्होंने वो फॉर्म लिखी है, हम वो फॉर्म भी आपको बनाना सिखा देते हैं। नहीं, उन्होंने यही फॉर्म में लिखा हुआ। दूसरी फॉर्म होती कौन सी है जी, अच्छा इधर हमने माइनस पुट किया था फिर माइनस है। अच्छा दूसरी फॉर्म क्या होती है, काइडो ऐसी कर देते हैं। 9th में पढ़ा होगा कि बटे के नीचे से अंडर रूट खत्म करने के लिए उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसी के साथ है डिवाइड करते हैं, लेकिन हम वहां तक नहीं जाएंगे। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। लास्ट वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग नहीं है, जो लास्ट 4 है खास तौर पे, क्योंकि अभी तक ये किसी बोर्ड में भी नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम स्टार्ट करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं उसकी वीडियो के साथ, तब तक करिए अल्लाह हाफिज़।